अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हम्दो सना के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की बेमिसल ज़ात है। दरूद पाक के लायक इमामुल कुल ख़त्मुर रुसुल इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन पैकरे हुस्नो जमाल आमिना के लाल आपके और मेरे पीरो मुर्शद जनाबे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। हज़रात, इस बाबरकत महीने में
ये जिस कदर बाबरकत महीने गुजर रहे हैं, ये हुर्मत वाले महीने हैं। हुर्मत वाले महीने कितने हैं? 4। जिन महीनों के अंदर लड़ाई की जाती नहीं। शैतान अपनी जगह पे फुल जोर लगाता है कि मुसलमान भाई एक मुसलमान भाई से नाराज रहे, हसद की तगोदोग में रहे, जलता रहे। ये इस कदर बाबरकत महीने हैं, अगर कोई इंसान उसको अल्लाह के लिए इस महीने में माफ़ करता है तो अल्लाह उसको दोहरा अजर अता करते हैं। ये तो ज़माना जहलियत में भी इस कदर बाबरकत समझे जाते थे। जो यहूदो नसारा थे वो भी इस महीने का एहतराम करते थे। वो कौन से महीने हैं? पहला जुल्कादा, दूसरा हज, तीसरा मुहर्रम, 3 पै दर पै आते हैं, और चौथा रजब का महीना। सबसे पहले तो ये दुआ है, अल्लाह इस महीने की बरकत से हमें माफ फरमा। बरादरान इस्लाम, आज के जुम्मातुल खुतबातुल मुबारक का उन्वान है, इन बाबरकत महीने में कुछ जर्रे के बराबर भी काम करता है तो वो भी पहाड़ बन जाता है। जुम्मातुल खुतबातुल मुबारक का उन्वान है फ़ज़ाइल हज। अल्लाह पाक हमें अब इसके बाद जो साल आए, अल्लाह पाक हमें हज की सआदत नसीब फरमाए। हज़रात, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, 2 कौमें पाई जाती हैं। एक कौम वो है जो गैर मुस्लिम है, एक कौम वो है जो मुसलमान है। ख्वाह वो अमल फर्जी हो या नफली हो, अगर अल्लाह पाक के बारे में, अर्श वाले के बारे में, देने वाले के बारे में, बादशाह के बारे में, शहनशाह के बारे में, शहनशाह का लफ्ज़ किसी मर्द की तरफ मंसूब हो सकता नहीं। दाता के बारे में, दस्तगीर के बारे में, गरीब नवाज के बारे में अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो अल्लाह के दरबार में कोई अमल मकबूल हो सकता नहीं। क्योंकि मक्के के काफिरों का ये ज़हन था, मुशरिकीन का ये ज़हन था कि हाजियों की खिदमत करना और हरम पाक की देखभाल करना, इसकी सफाई सुथराई करना, ये ईमान बिल्लाह से क्या है?
अफजल है। नहीं नहीं, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब पर कुरान की लड़ियां उतार दी। कहा है मेरे नबी ऐसे नहीं, इन मक्के के चौधरियों को बता दो, मुशरकीनों को बता दो, जो ये अकीदा रख बैठे हैं, इस तरह नहीं है। सबसे पहले कौन सी चीज पहले है? अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, सूरत तौबा 9 नंबर सूरत और आयत नंबर 19 में मौजूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अजअलतुम सिक़ायतल हाज्जि व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवूना इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाहु अकबर। नौजवानों, फज़ाइल हज सुन रहे हो। अल्लाह ने इनका अकीदा दुरुस्त करने के लिए, अल्लाह ने इनको बेहतरीन बनाने के लिए रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल कर दिया है। कहा, ऐ मेरे प्यारे नबी, हाजियों को पानी पिलाना इनका ज़हन बन गया है, उनकी खिदमत करना इनका ज़हन बन गया है। लेकिन मस्जिद हराम की देखभाल करना इनका ज़हन बन गया है कि ये ईमान बिल्लाह से अफजल है। कब रब्बे किबरिया की कसम है, ये ईमान बिल्लाह से अफजल हो सकता नहीं, क्योंकि जितनी देर तक अगर अल्लाह के नजदीक इन चीजों की कोई हैसियत नहीं, जितनी देर तक अर्श वाले को वो ये ना माने जिसके बारे में अल्लाह ने पूरा कुरान भर दिया है। रब का कुरान कहता है, नौजवानों तवज्जो से सुने कि अल्लाह पाक क्या कहते हैं अपने प्यारे नबी पर, किस कलाम को उतारा, किस अजीम किताब को उतारा। रब का कुरान कहता है, कलाम रब्बानी है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। कहा, तुम्हारा इलाह कौन सा है? कौन है तुम्हारा इलाह? दाता कौन है? दस्तगीर कौन है? गरीब नवाज कौन है? अल्लाह। फिर दूसरे मुकाम पे आ जाओ, ये वो इलाह है, तुम लोगों को नींद भी आती है, ऊंग भी आती है, लेकिन इस इलाह को ना नींद आती है ना ऊंग आती है। अल्लाह का कुरान कहता है, सूरत बकरा दूसरी सूरत आयत नंबर 163 में मौजूद है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला
कय्यूम। ये वो दाता है जो हमेशा जिंदा रहेगा, कहें इंशाअल्लाह, और हमेशा कायम रहेगा। ना इसको नींद आती है ना ऊंघ आती है। आओ तीसरे मुकाम पर कलामे रबानी है, सूरतुल मोमिनून 23 नंबर सूरत और आयत नंबर 116 में मौजूद है। फ़तअलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। कहा, ऐ मेरे नबी, हमने तुम्हारे सीने पर सच उतारा है। ये वो सीना है जिसके बारे में 30 पारे वर्क करते हैं। हजरत, कहा फ़तअलल्लाहु मालिकुल हक़, जो हकीकी शहंशाह है। इसका माना क्या है? बताएं, हकीकी शहंशाह कौन है? शायद तेरी गुआई आने वाले साल के लिए जखीरा बन जाए, क्योंकि तू फजाले हज सुन रहा है। अल्लाह इस गुआई के बदले ही हमें अल्लाह हज की सआदत नसीब फरमाए। नौजवानों, जरा धीमी सी आवाज से आमीन। अगर सुभान अल्लाह भी कहना है तो धीमी की आवाज से। हजरत, अल्लाह पाक ने मज़हब इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर रखी? 5। बुनियाद का माना पता क्या होता है? जिस तरह कोई इमारत बगैर पिलर के खड़ी हो सकती नहीं, चाहे जितना मर्जी इंजीनियर आ जाए, मेरे रब से बढ़कर कोई इंजीनियर हो सकता नहीं। और उम्मते मुसलमा में से मेरे नबी से बढ़कर कोई ज़हीन फतीन हो सकता नहीं। अल्लाह ने 5 चीजों पर बुनियाद रखी। हदीस सहीहुल बुखारी, अल्लाह इमाम बुखारी की कब्र पर भी करवट करवट रहमतें नाज़िल फरमाए। 8 नंबर पर हदीस है सहीहुल बुखारी में। अगर आप चाहते हैं कि मैं सनद के साथ पढ़ूं, जिस तरह हम तालिब इल्मी दौर में सनद के साथ पढ़ते थे, अगर आपकी मन मर्जी है कि हमें 5 बुनियादी, जिससे मज़हब इस्लाम की बुनियाद खड़ी की गई, वो ही बता दी जाए, तो चलो मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये ज़बाने नबूवत से निकली हुई बात है, ये मेरी तेरी बात नहीं। ये जन्नत के शहजादे की बात है, अंबिया के सरदार की बात है। वो हदीसे कुदसी क्या है? बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात
व ईताई ज़कात वल हज्जी व सौम रमज़ान। कहा हमने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। 5 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले ये है कि अल्लाह के सिवा कोई शहंशाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, हमारा अकीदा है। साथ ही अल्लाह ने कहा, ऐ मोमिनो, अगर तुम मज़हब इस्लाम में आए हो फिर ये दिल में बिठा लो कि सजदा करने के लिए बेहतरीन जरिया नमाज है। कहा ज़कात अल्लाह रसूल का माल है, ये तुम पर फर्ज है जिसको अल्लाह ने ताकत दी है। माल के मुताबिक, सोने के मुताबिक, चांदी के मुताबिक। कहा जो अदा करेगा उसने अल्लाह रसूल से मोहब्बत की है। अब इसमें आगे क्योंकि फजाले हज सुन रहे हो, कहा कि हज करना भी ताकत के मुताबिक तुम पे फर्ज है। अल्लाह ने अगर किसी को रमजानुल मुबारक का महीना दे दिया, कहा रमजान के रोजे रखना तुम सब मुसलमान पे फर्ज है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। हजरात, ये तो 5 बुनियादें हैं, ये समझो मज़हब इस्लाम के पिलर हैं। जितनी देर तक अगर इन पिलरों को अपनाता नहीं तो वो मज़हब इस्लाम में दाखिल हो सकता नहीं। हज जिंदगी में कम अज कम 1 मर्तबा मर्द और औरत को करना चाहिए। जो साहिब हसीयत है, ताकत रखता है। मेरे नबी का फरमान मुझे याद आ गया। सीरत की किताब में लिखा है, मिशकात के अंदर हदीस है, जो शख्स हज की ताकत नहीं रखता और जो हज की ताकत रखता है, रखते हुए भी हज का फरीजा अदा नहीं करता, मेरे नबी ने कहा वो हमारी ईदगाह में दाखिल भी ना हो। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अब ये देखें कि सबसे पहले हज का ऐलान अल्लाह ने किससे करवाया है? किस जद्दुल अंबिया से करवाया है? बैतुल्लाह की तमीर हो गई, सारे काम सर अंजाम दे दिए। कहा अल्लाह ये तो मैंने बना दिया तेरे लिए, तेरी रजा के लिए बनाया। ऐ अल्लाह अब तू पैदा कर दे वो इंसान जो इनका हज आकर करे। अल्लाह ने कहा है इब्राहीम, कहो अलैहिस्सलाम, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे प्यारे इब्राहीम, आप इस तरह करो कि आप ऐलान करवा दो। कहा अल्लाह ऐलान किस तरह? ये तो सारा जो जमीन है सारी पहाड़ की है, पहाड़ ही पहाड़ है। ऐ अल्लाह तेरे इब्राहीम का ऐलान किस तरह पहुंचेगा? कहा इब्राहीम, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, तफसीर अब्दुल सलाम मुहम्मदी में लिखा है कि ऐ इब्राहीम, एक जगह पे आता है कि सफा की पहाड़ी पे चढ़ जाओ, दूसरी जगह पे आता है
कि जो अल्लाह ने तेरे लिए पत्थर ताबे किया था उसी पत्थर पे खड़ा हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हो गए। नौजवानों, जब उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा है। सूरतुल हज 22 नंबर सूरत और आयत नंबर 27 में मौजूद है। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन। वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम। कभी तुम शौक से कुरान का तर्जमा पढ़ो, तुम्हें पता चल जाए अल्लाह क्या है और रसूल क्या है। कहा, ऐ मेरे नबी उस पत्थर पर खड़े हैं। वो ऐसे ऊंचाई पर लेके खड़ा है पत्थर, जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया कि जिधर मेरा इब्राहीम का दिल फिरे तो उधर फिर जा। कहा, जब ऐलान किया कि हमने अल्लाह का घर तैयार कर दिया है, हज की सआदत नसीब करने वालों, आओ अल्लाह का हज करो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इतनी बात इब्राहीम की कहनी थी, अल्लाह ने दरख्त भी झुका दिए और पहाड़ भी झुका दिए। कहा, अल्लाह मेरा पैगाम किस तरह पहुंचेगा? कहा, पैगाम देना तेरा काम है, पहुंचाना तेरे रब का काम है। जो माओ के शिकम में थे, जो बाप की पुश्त में थे, रब्बे किबरिया की कसम है, जितने अल्लाह ने जिस जिस नसीब के नौजवानों के लिख दिया है कि इसने इतने हज करने हैं, उसकी रूह ने भी सुनते ये कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहें आमीन। सुभान अल्लाह। इब्राहीम ने आवाज दी, माओ की पुश्त से लेकर, शिकम से लेकर बाप की पुश्त तक सबको ये पता चल गया कि हमने क्या करना है, हज करना है। हजरत, ये सबसे पहले ऐलान हज का किन्होंने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। आए, एक सहाबी रसूल उठा, सही मुस्लिम में 1337 नंबर पर हदीस है। कहते हैं, कहने लगा, फिदा व अबा व उम्मी। किस कदर प्यारा अंदाज था मेरे आका को बुलाने का सहाबा का। तुम सहाबा की गुस्ताखी करते हो, रब्बे किबरिया की कसम है, हमारा अकीदा ये है, मैं हुकूमते वक्त से ये अपील करता हूं, जो सहाबा का गुस्ताख है उसका मज़हब इस्लाम में कोई लिंक नहीं है। मैं ये अपील करता हूं, जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में अल्लाह ने सूरत नूर उतारी
ऐ गंदे इंसान, तुझे पता ही नहीं चलता। तू अल्लाह का कलाम खोल कर देख ले, सूरत नूर 24 नंबर सूरत और आयत नंबर 16 में मौजूद है, जिनके बारे में अगर मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बात आए तो गोद में ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े। अगर वली जुरैद माँ की गुस्ताखी करे, उसके बाद माफी मिले, तो उस औरत के गोद में वो बच्चा बोल पड़े। जब तेरी और मेरी अम्मा आयशा सिद्दीका कहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब मेरी अम्मा की बारी आए तो अर्श वाले का रब का कुरान बोल पड़े। किधर लिखा है? सुब्हानका बुहतानुन अज़ीम। माया मेरे नबी, इन लोगों ने जो तुम्हारी अज़वाज पर जो तोहमत लगाई है, तुम्हारा रब कहता है वो पाक है। मुझे ये बताएं, जो आज का मुल्ला मेरी अम्मा की गुस्ताखी करेगा, उसका ठिकाना क्या है बोल कर बताएं। जहन्नम है, जिसके बारे में रब का कुरान बोलता है, तो उसके बारे में गुस्ताखी करे। नौजवानों, अगर कोई गुस्ताखी करता तुम्हें नजर भी आ जाए, तुम्हारा हक है, मैं हुकूमते वक्त से भी अपील करता हूं कि वो फौरी तौर पर सहाबा के गुस्ताखों की 1 सेकंड से पहले जबान काट के रख दे। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, बताएं कि हज की जो सआदत है वो हर साल फर्ज है। अल्लाह के रसूल खामोश रहे, कहा नहीं। फिर बोला, कहा खामोश रहे। फिर बोला, खामोश रहे। चौथी बार अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया, कहा मेरे नबी को बता दो, लवजबत वलमस्तताअतुम, कहा हज जिंदगी में फर्जी हज साल में 1 दफा ही करना फर्ज है। 1 दफा ही हज क्या है? फर्ज है। हजरात, आप आए, ये बताना जरूरी है कि हज की जो फर्जी शराइत हैं, किन किन पर हज फर्ज होता है। क्योंकि हमें अल्लाह ने, इंशाअल्लाह हम पुर उम्मीद हैं, अल्लाह पाक हमें हज की सआदत नसीब फरमाए। वो 5 शर्तें हैं। पहली शर्त कौन सी है कि उसका इस्लाम कौन सा हो। 4200 मज़ाहब में से उसका इस्लाम मज़हब इस्लाम हो, वो मुसलमान हो। दूसरा किस पे फर्ज है? दूसरा ये है कि वो अकल और बाशूर रखता हो, उसकी ज़हनी तवाज़न खराब ना हो। उस पर हज क्या है? फर्ज नहीं है। और तीसरा, वो नौजवान जो बालिग और आकिल हो, उस पर हज क्या है? फर्ज है। खसअम कबीले की एक औरत आई,
सही मुस्लिम में 1336 नंबर पर हदीस है। कहा अल्लाह के रसूल आप जरा बता दे कि ये जो मेरे कंधे पर बच्चा बैठा है ये हज कर सकता है? कहा नाम वालाकिल अजरू, हाँ ये हज कर सकता है, लेकिन इसका फर्जी हज अदा हो सकता नहीं है। लेकिन जो तू इसे उठा के करेगी इसका सवाब तुझे भी मिलेगा। चौथी बात कि वो गुलामी में ना हो, आजाद मुसलमान हो। पांचवा ये है किस कदर मज़हब इस्लाम का प्यारा असलूब है, इस कदर मज़हब इस्लाम प्यारा है कि किसी को ना दुख देता है ना तकलीफ देता है, ना दुख में देख सकता है ना तकलीफ में देख सकता है। अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कर दिया, कलाम रब्बानी है। सूरत आल इमरान 3री सूरत और आयत नंबर 97 में मौजूद है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। कहा हज उस पे फर्ज है जो इसकी ताकत रखता है। क्या रखता है? ताकत रखता है। अब उसमें चीजें कौन सी हैं ताकत वाली? 5 कैटेगरी हैं। एक ये कि उसके पास सवारी मौजूद हो। ऐ अल्लाह हमें सवारी अता कर दे जो हमें हज के लिए ले जाए। उसके पास ज़ादे राह मौजूद हो, ये ना हो उधर लोगों के जाकर मुंह देखता फिरे, लोगों के खानों को देखता फिरे कि शायद मुझे देखकर मुझे खाना दे दे। और देने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह की ज़ादे राह पास हो। दूसरा पुरअमन रास्ता हो कि जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो कोई कत्लो गारत ना हो, तुम आसानी से ऐ अल्लाह हमें वो रास्ते अता कर जिससे हम हज करने के लिए चले जाए। पांचवा मसला बड़ा ज़रूरी है नौजवानों, हम सोचते नहीं, हम ग्रुप बाय ग्रुप बनाकर चले जाते हैं, साथ अपनी माएँ बहनें बेटियाँ भेज देते हैं। रब्बे किबरिया की कसम है, उस माँ का, उस बेटी का, उस बीवी का हज कबूल नहीं हो सकता जितनी देर तक उसका महरम साथ नहीं है। कुछ समझ में आया? जितनी देर तक महरम साथ ना हो हज कबूल नहीं हो सकता। हजरात, मेरी और आपसे दुआ है, ऐ अल्लाह सबको हज मबरूर अनायत फरमा। हज मबरूर की क्या फजीलत है? हज मबरूर है क्या? ये लोग, बाज़ लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि जो हज जुमे के दिन आ जाए वो हज कौन सा है? कौन सा है? अल्लाहु अकबर। हजरात, ये बात दुरुस्त नहीं है। हर हज क्या है? हज अकबर। हर हज क्या है? हज अकबर। ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर किसी के पास इसकी दलील है तो वो इस तालिब इल्म के पास सनद के साथ हदीस ले आए जिससे मेरे नबी ने कहा हो जुम्मे के दिन जो हज आ जाए वो हज अकबर है। हर हज कौन सा है? हज अकबर। हज मबरूर सहीह बुखारी 1773 नंबर पर हदीस है। कहा कि जो शख्स
अल्लाह की नाफरमानी हज करने के बाद ना करे, अल्लाह की इबादत को नौजवानों तवज्जो से सही सर अंजाम दे, फिर अल्लाह पाक गुनाह की तरफ ना जाए तो अल्लाह पाक उसको किसका सवाब अता करते हैं? अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। अल्लाह पाक उसको हज्जे मबरूर का सवाब अता करते हैं। हजरात आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहुल जामिया के अंदर, सुनन इब्ने माजा के अंदर 1108 नंबर पर हदीस है। एक नौजवान ने पूछा कि हज करने वालों का जो मिलता है क्या उसको सवाब मिलता है? जो हज उम्रा कर कर आते हैं, कहा हुजात कराम को मिला करो, इनके मिलने से तुम्हारे गुनाह मिटते हैं। क्योंकि अल्लाह ने उन्हों को चुन लिया, अपने घर में ले आए और कहा वसअलूहु फअताहुम, जो वो ज़बान से तुम्हारे लिए दुआ करेंगे अल्लाह कबूल कर लेगा। हजरात बड़ी प्यारी किसी ने तर्जमानी की है, कहते हैं कि सहीहुल जामिया अल सगीर के अंदर तरतीब के साथ बहुत लंबी हदीस है, 1360 नंबर पर, कि जो शख्स हज के लिए निकलता है, अब जितने ही मैंने आपको हदीस सुनानी है सब ने मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहनी है। कहा जो हज के लिए निकला उसके पास सवारी थी। सहीहुल जामिया अल सगीर के अंदर 1360 नंबर पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहे रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहा जो सवारी लेकर निकला, अल्लाह हर सवारी के बदले, हर कदम के बदले अल्लाह उसके गुनाह मिटा देते हैं। जब अरफात के मैदान में पहुंचता है, अल्लाह आसमान दुनिया की तरफ अपना चेहरा करते झांकते हैं। कहा ये गुबार आलूद खड़े हुए सब मुझे पुकार रहे हैं, मुझसे मांग रहे हैं। आज बारिश के कतरों के बराबर, रेत के जर्रे के बराबर भी ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों के गुनाह होंगे, तेरा रब माफ कर देगा। जब इंसान जमरात को मारता है, कैकरियाँ मारता है, अल्लाह हर कैकरी के बदले उसके वो गुनाह मिटा देते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं। और जब इंसान सर मंडवाता है, सर मंडवाने के कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई कि बालों को गिन सके, अल्लाह हर बाल के बदले अल्लाह उसको नेकी अता करते हैं। हजरात जब इंसान तवाफ करता है जिसमें वो पढ़ता है लब्बैक, कहें आमीन, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क। अल्लाह सबको हज की सआदत नसीब फरमा। कहा जब तवाफ करके हटता है तो हम उसके गुनाह मिटा देते हैं। फिर उसके बाद अगर सहीहुल बुखारी 1819 नंबर पर हदीस है, नौजवानों जब हज पर गया उसने कोई बहूदगी की कोई बात ना की, बचता रहा,
तुम्हारे रब ने इतना बड़ा सवाब रखा है। कहा वलदतु उम्मुहु, कहा एयरपोर्ट से उतरेगा इस तरह होगा जैसे मां के शिकम से आज पैदा हुआ है। हजरत रबी बिन सुलेमान इमाम इब्न जौज़ी ने लिखा है, अल्लाह चाहे तो इस तरह भी हज करवाता है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। इमाम इब्न जौज़ी ने लिखा है कि रबी बिन सुलेमान हज की तैयारी के निकले रहमतुल्लाह अलैह, कहे रहमतुल्लाह अलैह। जब कूफा की हदूद पर पहुंचे जहां पे सब हुजात कुराम ने इकट्ठे होना थे, देखते क्या है कि सादो सामान लेने के लिए कौन कौन जाग रहा है। जरा हाथ खड़े करे, ऐ अल्लाह ये सब जाग रहे हैं, अल्लाह इनको हज की सआदत नसीब फरमा। कहा फिर कूफा के बाजार में पहुंचे, कुछ सामान लेने के लिए कूफा के बाजार में पहुंचे। जब कूफा के बाजार में नौजवानों पहुंचे, रब्बे किबरिया की कसम है, देखते क्या है, एक औरत दूर दराज मुर्दार जानवर पड़ा हुआ है, खच्चर पड़ा हुआ है, मुर्दार जानवर। अल्लाहु अकबर। जब माँ बाप औलाद की प्यास देखते हैं, अल्लाह की कसम जब खाने को ना मिले वो फिर ना हराम देखते हैं ना हलाल देखते हैं। नौजवानों, अल्लाह हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। देखते क्या है कि एक आमा चाकू लिया हुआ है, वो खच्चर को जो हराम है उसका गोश्त काट काट कर एक डोल में डाल रही है। जब डोल में डाला, रबी बिन सुलेमान को उस औरत ने देख लिया, वो औरत दौड़ पड़ी, आप भी उसके पीछे निकल पड़े। जब निकले, कहते मैं इसलिए निकला कि कहीं ये औरत बाजार में बेचती ना हो, अल्लाह माफ फरमाए, क्योंकि मुसलमान के लिए हराम गोश्त जो जिस पर मेरे नबी की मोहर लग गई कि ये गोश्त खा नहीं सकता, फिर वो गोश्त क्या है, हराम है। कहते मैंने क्या देखता हूँ कि वो अम्मा ने दरवाज़ा खटखटाया, आगे से बेटी ने खोला तो कहा बेटा तुम्हारी वालदा आई है। वालदा जब घर पहुंची वो मुर्दार गोश्त लेकर, तो फिर वालदा ने कहा बेटी साथ रो रही थी, रोते हुए कह रही थी बेटा ये खा लो, क्योंकि इस तरह की हालत में जब कोई चीज़ मिलती ना हो, जर्रे के बराबर भी हलाल चीज़ ना मिलती हो। सहीहुल बुखारी में हदीस है नौजवानों, मेरे नबी ने कहा फिर तुम इस तरह की हालत में हराम चीज़ खा सकते हो। तो देखते क्या है कि वह बेटियों ने वो पानी डालकर उबालना शुरू कर दिया। रबी बिन सुलेमान दरवाज़ा खटखटाया, ऐ अम्मा क्यों खाती हो? कहा ये इस तरह की हालत में मैं खा रही हूँ, मैं भी समझती हूँ उम्मते मोहम्मदिया में हराम गोश्त खाना जायज़ नहीं है। कहा कि मेरा मियाँ दुनिया से चला गया है, 3 साल बीत गए हैं, जो पीछे छोड़ कर गया वो हमने खा लिया। आज मेरी 4 बेटियां तुम्हारे सामने हैं, बताओ फिर मैं उनको कहाँ से खिलाऊं? जो चीज़ मुयस्सर नहीं हो रही, मैं इनकी देखभाल करूं या इनका ध्यान रखूं या इनकी इज्जत का ध्यान रखूं या कमाने के लिए जाऊं? रबी बिन सुलेमान ने कहा, ए अम्मा ये पकाना ना, आज तेरे पास ये नौजवान अभी कुछ देर के लिए आता है। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह निकले कूफे के उस
पॉइंट पे पहुंचे तो कहते हैं मैंने उसी वक़्त मेरे पास 600 दिरहम थे। कितने थे? 600 दिरहम। कितने थे? 600 दिरहम थे। कहते मैंने उसी वक़्त वो 600 दिरहम, 100 दिरहम का आटा लिया और 7 अनाज लिया। जितने मैंने कपड़े अपने तन पर डालने के लिए रखे हुए थे। नौजवानों, तुम्हारे रब को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, तुम्हारे रब को कुर्बानी का खून नहीं पहुंचता। तुम्हारे रब को रब्बे किब्रिया की कसम है, लित तकवा, तुम्हारे रब को तुम्हारे रब का, तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है। ढूंढो जिस जिस घर में पूरा साल तो लोग गरीब लोग गोश्त नहीं खाते, ढूंढो तलाश करो कि किस घर में अपना चूल्हा चलने से पहले उस चूल्हे को चलाओ। अल्लाह तुम्हें भी ये हज की सआदत नसीब फरमाएगा। कहते हैं मैंने सामान लिया, 100 रुपये 100 दिरहम का मैंने खाने पीने का सामान ले लिया। 500 दिरहम मैंने उन्हीं एहराम के कपड़ों में रख दिए। जब एहराम के कपड़ों में रख कर उस अम्मा के घर पहुंचा तो कहा, अम्मा जो मेरे पास था मैं तो हज के लिए जाना चाहता था, लेकिन मेरे दिल ने माना नहीं कि तू भूखी मर रही है, तेरी ये बेटियाँ भूखी मर रही हैं। ऐ अम्मा मुझे गुवारा नहीं हुआ। मैंने उसी वक़्त हज की जो जाने की मामला मुलतवी कर दिया। मैंने उसी वक़्त जो है ये सामान तेरे लिए ले आया हूँ। जब वो चला गया, अम्मा ने खोल कर देखा कि 500 दिरहम भी उसमें मौजूद है। रबी बिन सुलेमान रोते हुए घर आ गए। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि रबी बिन सुलेमान वक़्त के वली थे, नेक थे, तहज्जुद गुजार थे, इबादत गुजार थे, अल्लाह रसूल को मानने वाले थे। कहा फिर रबी बिन सुलेमान हुआ क्या? कहते चलो मैं इतना काम करता हूँ, अब हाजी वापस आ रहे हैं, चलो हुजाज कराम को मैं मिल ही लूँ, हुजाज कराम से जफ्फी तो डाल लूँ, क्योंकि मैं जा तो सका नहीं। हुजाज कराम का एक काफिला गुजरा। रबी बिन सुलेमान ने कहा, मुबारक हो तुम्हें, तुम हज की सआदत नसीब हुई, तुम हज कर कर आए। उस काफिले ने कहा, ओ रबी तुम क्या कहते हो, तुम कौन सी बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम भी तो हमारे साथ हज में मौजूद थे, तुम भी मना में हमारे साथ मौजूद थे, तुम भी मुज़दलिफ़ा में हमारे साथ मौजूद थे, हम किस तरह मान जाएं। वो काफिला चला गया। फिर आपके इलाके का कूफे के लोग आए जो हमसाए थे। कहा, ऐ कूफे वालों, अल्लाह तुम्हें हज की सआदत नसीब फरमाए। अभी इतना कहना ही था तो साथ ही कूफे वाले ने कहा, ऐ रबी बिन सुलेमान, तू इस तरह क्यों बात करता है, तू बैतुल्लाह के चक्कर लगाता हमने तुम्हें देखा, तवाफ करता हमने तुम्हें देखा, जमरात पर हमने तुम्हें देखा, मुज़दलिफ़ा में हमने तुम्हें देखा, मना में हमें तुमने देखा। रबी बिन सुलेमान ये बात सुनते हुए एक नौजवान आया, कहने लगा, ऐ रबी बिन सुलेमान, मैं वो बंदा हूँ जिसको तुमने इमानत पकड़ाई थी, अरफात के मैदान में तूने इमानत पकड़ाई थी। आज मैं तुम्हें ये अमानत वापस करता हूँ, क्योंकि उसके बाद तेरी मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, तुमने इमानत पकड़ाई थी। रबी बिन सुलेमान ने देखा कि एक थैली है, उस थैली को लेकर रबी बिन सुलेमान घर आ गए। नौजवानों, जब अल्लाह की मखलूक से प्यार करे तो देखो अल्लाह किस तरह मुकर्रर करता है। कहा, जब सो गए उस थैली को खोला नहीं, तो जब नींद आई रोने लग पड़े, अज़कार किया, इशा की नमाज पढ़ी, अज़कार किया,
उसी वक्त सो गए तो रोते रोते सो गए। ऐ अल्लाह तेरा बंदा तो गया नहीं, ये माजरा किस तरह बन गया। ऐ अल्लाह सारे कहते हैं तू मना में था, तू अरफात में था, तू मुज़दलिफ़ा में था, तूने हजर अस्वद को चूमा, तुमने ये काम किए। ऐ अल्लाह मैं किस तरह मान जाऊं। अभी ख्वाब में क्या देखते हैं रबी बिन सुलेमान, पैगाम आता है ऐ मेरे बंदे तुझे किस किस की गवाही चाहिए, मेरे बंदे तुझे किस किस की गवाही चाहिए। जा जो तुमने हमारे रास्ते में दिया है हमने तुम्हें दुगना दे दिया है, जाओ उस थैली को खोल कर देख लो। रबी बिन सुलेमान की जाग उठी। अल्लाह ने कहा क्या है हमने तुम्हें वाफर दे दिया। ख्वाब में देखते हैं, कहा अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया था जो हज के सारे मनासिक फरिश्ता अदा करता था। रबी बिन सुलेमान जब उठे तो कहते क्या हैं, इस तरह थैली खोली, थैली खोलकर देखते क्या हैं, उस अम्मा को कितने पैसे दिए थे नौजवानों, 600 दिरहम चांदी का होता है। मेरे रब ने इस कदर इनाम दिया कि हमने तुम्हारी तरफ से हज भी कराया है, हमने 600 दिनार भी तुम्हें दे दिए हैं। तुमने चांदी दी, हमने सोना दे दिया। अल्लाह से दुआ है हमें हज की ये इस आदत नसीब फरमाए और हज के जो हमने फ़ज़ाइल सुने इस पर अमली ज़िंदगी अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।